हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 गणित विषय की वर्कबुक के कार्यपत्रक 26 और कार्यपत्रक 27 को हल करना सीखेंगे। तो बच्चों, कार्यपत्रक 26 में हम 3 अंकों तक की संख्याओं के गुणा की समझ विकसित कर पाना सीखेंगे कि 3 अंकों तक की संख्याओं का गुणा हम कैसे कर सकते हैं। देखो, पहला प्रश्न है, हल कीजिए 7 गुणा 20। तो देखो 20 को बच्चों हमने क्या लिखा है यहाँ पर, 2 गुणा 10। तो 7 का 2 से गुणा हो गया तो 14 आ गया। 14 गुणा 10, 14 का 10 से गुणा होगा तो पीछे 14 के पीछे एक जीरो लग जाएगा। बिल्कुल सरल है। दूसरा देखो 6 गुणा 50। तो 6 गुणा 50 को क्या लिखूंगा, 5 गुणा 10। 6 पंजे 30, 30 गुणा 10। तो 30 के पीछे एक जीरो और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 300। तीसरा देखो 9 गुणा 60। तो 9 गुणा 6 गुणा 10। देखो 9 6 54, 54 गुणा 10। तो 54 के पीछे एक जीरो और जुड़ जाएगा। फिर 8 गुणा 90। तो 8 गुणा 9 गुणा 10। 8 9 72, 72 गुणा 10। तो 72 के पीछे एक जीरो और जुड़ जाएगा। फिर 5 गुणा 90। तो 5 गुणा 9 गुणा 10। 5 9 45, 45 गुणा 10, यानी कि 450। ठीक, ये हो गया आपका पहला प्रश्न। दूसरा है, खंड क का खंड ख से मिलान कीजिए। देखो 26 गुणा 0। बच्चों, जब जीरो का किसी के साथ गुणा किया जाता है तो उत्तर कितना आता है, 0। 118 गुणा 1। बच्चों, जब किसी संख्या का 1 से गुणा करते हैं तो उत्तर वही आता है। फिर 9 गुणा 16। 9 गुणा 16। तो 16 का जब बच्चों 9 बार हम पहाड़ा बोलते हैं तो कितना आएगा, यह आएगा 144। फिर 15 गुणा 15। तो 15 का बच्चों 15 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 225। कितना आएगा, 225 आएगा। तीसरा है, हल कीजिए। क्या करना है, हल करना है। देखो यहां पर बिल्कुल आसानी से आप कैसे याद कर सकते हैं इसको, तो या तो डायरेक्ट गुणा कर ले, या अभी हमने जो ऊपर तरीका देखा था वैसे भी आप गुणा कर सकते हैं। देखो हम ऐसे कर लेते हैं, 1 का गुणा 5 से तो 5 एकम 5। 1 का गुणा 4 से 4 एकम 4। फिर यहाँ पर गुणा का निशान, 2 पंजे 10, 10 का जीरो, हासिल 1। 2 चौक 8, 8 और 1 9। अब इसकी करनी है जोड़। क्या करनी है, इसकी करनी है जोड़। तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा देखो 5, ये 4 और ये 9। इसका गुणा कितना आ जाएगा, 945 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 945। आप चाहे तो इधर साइड में गुणन लिख सकते हैं, है ना। इसका जो योग है वो कितना आएगा, 945 आएगा। दूसरा देखो, 71 गुणा क्या करना है, 82। क्या करना है, 71 गुणा 82 करना है। देखो यहां पर मैं साइड में कर लेता हूं इधर, 71 गुणा 82। फिर मैं मिटा दूंगा भले। 71 गुणा 82, 2 एकम 2, 2 सते 14। यहाँ पर गुणा का निशान, 8 एकम 8 और 8 चत्तू 56। इसकी करनी है जोड़। देखो 2, 8 और 4 12 का 2, हासिल 1, 6 और 2 8 और 5 और 5, 5822। यह आ गया इसका गुणा। फिर इस वाले का गुणा, 135 गुणा 12। 135 गुणा 12 में इधर कर लेता हूं। 2 पंजे 10, 10 का जीरो, 10 का जीरो हासिल 1। 2 तिया 6, 6 और 1 7। 2 एकम 2। यानी सबसे पहले 135 का गुणा किया 2 से। अब 135 का गुणा 1 से, तो 1 का 5 से गुणा 5, 1 का गुणा 3 से 3, 1 का गुणा 1 से 1। इसकी करनी है जोड़। 0 का जीरो, 7 और 5 12 का 2, हासिल 1। 3 और 3 6 और 1 का 1, 1620। ठीक। फिर इधर देखो, 500 का गुणा करना है 13 से। तो यहां पर आप ऐसे कर सकते हैं, 13 गुणा 5 गुणा 100। तो 13 का 5 से गुणा करेंगे 65, 65 गुणा 100। तो कितना हो जाएगा, 6500। तो यहां पर उत्तर कितना आएगा, 6500। ठीक। आगे बढ़े, चौथा।
उदाहरण को देखकर छूटी हुई संख्या लिखो। जैसे देखो 120 है, 120 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं? 60 गुणा 2 120 होगा, 120 गुणा 1 120 होगा, 30 गुणा 40 30 गुणा 4 120 होगा, और 40 गुणा 3 भी 120 होगा। अब देखो 270, 270 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा? 135, यानी 135 गुणा 2 कितना होगा? 270। ये 270 में 3 का भाग दूंगा तो 3 नम 27 और पीछे 0, यानी 90 का गुणा 3 से करूंगा तो 270। फिर 270 में 5 का भाग दूंगा, देखो 5 पंजे 25, पीछे बचा 2, 2 और 0 20, 5 चौक 20, यानी 54 का गुणा 5 से करूंगा तो 270, और 27 का गुणा 10 से करूंगा तो कितना आएगा? 270 आ जाएगा। फिर 320, 320 के टुकड़े क्या हो सकते हैं? देखो 160 गुणा 2, 320 में यदि मैं 2 का भाग दूंगा तो 160 आएगा, यानी 160 का 2 से गुणा करूंगा तो 320। फिर 80 गुणा 4, देखो 8 चौक 32 और पीछे 0, यानी 320 में 4 का भाग दूंगा तो कितना आएगा? 80। फिर 64 गुणा 5, 320 में यदि 5 का भाग दूंगा तो कितना आएगा? 64, यानी 64 का 5 से गुणा करूंगा तो 320, और 40 गुणा 8 कितना आएगा? 320 आएगा। पांचवा, नीचे कुछ वस्तुओं के मूल्य लिखे हुए हैं। किताब का मूल्य 30 रुपए, ताले का 40, इस जग का 75, इस बाल्टी का 120 और गुडिया का 100 रुपए। बताइए 5 तालों की कीमत। देखो एक ताले की कीमत कितनी है? 40 रुपए, तो 5 की कीमत 40 गुणा 5, तो देखो 4 गुणा 10 गुणा 5, तो यहां पर सीधा 5 चौक 20, 20 गुणा 10 यानी कि 200 रुपए। कितनी होगी? 200 रुपए। फिर 2 जगों की कीमत, तो एक जग की कीमत 75 है, 2 की कीमत कितनी हो जाएगी? 150 रुपए। 3 किताबों की कीमत, एक की कीमत 30 रुपए है, 3 की कीमत कितनी हो जाएगी? 90 रुपए। कितनी होगी? 90 रुपए। आगे कार्यपत्रक 27 क्या दिया हुआ है? 3 अंकों तक की संख्याओं के गुणा की समझ विकसित कर पाना। खाली डिब्बों में सही संख्या भरिए और गुणा करके उत्तर निकालिए। देखो सबसे पहले 8 का गुणा 8 से, 8 का पढ़ा 8 बार बोलेंगे, कितना आएगा? 64, 64 का 4 इधर, हासिल 6 इधर। 8 का पढ़ा 2 बार बोलेंगे, 16, 16 में 6 जोड़ेंगे 24, कितना हो गया? 24। अब देखो 8 का पढ़ा 8 बार बोलेंगे 64, यहां पर क्या उतारेंगे? 0 या गुणा का निशान। अब 8 का पढ़ा 8 बार बोला तो 64, 64 का 4, हासिल लग गई 6, 8 का पढ़ा 2 बार 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा? 24। अब जोड़ करेंगे, 4 का 4, 4 और 4 8, 2 और 4 6, 2 का 2, 2684। आगे देखो 7 तिया 21, 7 तिया 21, 21 का 1, हासिल 2, 7 तिया 21, 21 और 2 23, यहां पर 0 उतार देंगे। 4 तिया 12, 12 का 2, यहां पर हासिल लग जाएगी 1, 4 तिया 12 और 1 13, 1 का 1, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 1 का 1, 1551। अगला देखो 4 छिंग 24, 24 का 4, हासिल लग गई 2, 4 छिंग 24, 24 और 2 26, इसका हो गया काम। अब देखो 3 यहां पर लगा देंगे 0, 3 छिंग 18 का 8, हासिल 1, 3 छिंग 18, हासिल 1 को जोड़ देंगे, 18 1 19, 4 का 4, 8 और 6 14 का 4, हासिल 1, 9 और 3 12, हासिल 1, 1 और 1 2, 2244। अगला देखो 9 का 8 से गुणा, 9 अट्टे 72, यहां पर लग गया 2, हासिल 7, 9 तिया 27, 27 और 9 अट्टे 72, 72 का 2 हासिल 7, 9 तिया 27, 27 और 7 कितना हो गया? 34, इसको मिटा देंगे। 4 अट्टे 32, 32 का 2 हासिल 3, 4 तिया 12, 12 और 3 15, जोड़ दो 2, 4 और 2 6, 3 और 5 8, 1 का 1, 1862। दूसरा देखो गुणा करने का एक और तरीका इस प्रकार है, इसे समझते हुए आगे के सवालों को भी इसी तरह हल करो। 27 गुणा 13,
तो देखो 27 को मैं क्या लिख सकता हूं, 20 प्लस 7। 13 को क्या लिख सकता हूं, 10 प्लस 3। तो यहां पर मैंने लिखा 20 और 7, यहां पर लिखा 10 और 3। तो देखो 20 का गुणा एक बार 10 से, 20 का गुणा एक बार 3 से, फिर 7 का गुणा एक बार 3 से, 7 का गुणा एक बार 10 से। तो यहां पर आपका कुल उत्तर आ जाएगा और लास्ट में हम सभी को क्या करेंगे, लास्ट में सभी को हम जोड़ देंगे। देखो इसी को समझते हैं। पहला है 34 गुणा 28। देखो 34 को मैं क्या लिख सकता हूं, 34 को लिख सकता हूं 30 प्लस 4। 34 को क्या लिखूंगा, 30 प्लस 4। 28 को क्या लिखूंगा, 28 को लिखूंगा 20 प्लस 8। तो यहां पर देखो 34 को 30 और 4, 28 को क्या लिखेंगे, गुणा 20 और गुणा 8, गुणा 20 और गुणा 8। अब देखो 30 का गुणा 20 से करना है, तो 30 गुणा 20, 3 दूनी 6, पीछे 2 जीरो। 30 गुणा 8, 3 अट्ठे 24, पीछे जीरो। 4 का गुणा 20 से, 4 दूनी 8, पीछे जीरो। 4 का गुणा 8 से 32। तो कितना हो गया, 600, 240, 80 और 32। सबकी क्या करनी है, सबकी करनी है जोड़। तो 34 गुणा 28 बराबर 600 प्लस 240 प्लस 80 प्लस 32। सबकी जोड़ करोगे उत्तर आ जाएगा आपका, देखो 600, ये 300, 900, 952। ठीक है, आगे तीसरा देखो 95। 95 को लिखूंगा 90 प्लस 5। 16 को लिखूंगा 10 प्लस 6। तो 90 और 5 इधर गुणा 10 गुणा 6। 90 का गुणा किससे करना है, 10 से। 90 गुणा 10, 90 गुणा 6, 5 गुणा 10 और 5 गुणा 6। ये कितना हो जाएगा, 900। ये 6 नम 54 और पीछे जीरो, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 30, है ना। अब देखो सबकी जोड़ कर दो, 95 गुणा 16, तो 900, 540 और ये हो जाएगा 50 और ये 30। 900 और 500 कितना हो गया, 1400। 1400 और 120 यानी 1520। कितना आ जाएगा, 1520। तो बच्चों इस प्रकार हमने आज की इस क्लास में कार्यपत्रक 26 और कार्यपत्रक 27 दोनों को बहुत अच्छे से सॉल्व करना सीखा है। उम्मीद करता हूं दोनों कार्यपत्रक आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।